आज हम सीखने वाले हैं टेक्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो डेली बेस पे हम त्रिकोणमिति की क्वेश्चनों का सलूशन सीख रहे हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और टेक्नोमेट्री पूछा जाता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम डेली बेस पे त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आ रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के इन दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन, कि कैसे इन क्वेश्चनों का हम सलूशन करते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनका आज हम सलूशन कर रहे हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपके फार्मूले स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कैसे उनका यूज करना वो भी आप सीख जाएंगे और एग्जाम के आते आते आप त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम सलूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस थीटा कोष्टक में 1/sin थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के tan थीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है cos थीटा कोष्टक में 1/1 माइनस साइन थीटा, दूसरा दे रखा 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका हम कैसे सोल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको cos थीटा को ऐसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को जोड़ गए। तो ये आपको पता होगा फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कैसे जोड़ते हैं, इनका एलसीएम ले तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा तो भाग ये कट जाएगा तो बचेगा ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, फिर माइनस जब इससे भाग देंगे तो ये बचेगा आपका, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बराबर के tan थीटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए, आप क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका बचेगा कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस साइन थीटा, और बटे में आपका बचेगा का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, कोष्टक में प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन में a प्लस बी और क्वेश्चन में a माइनस बी होता है तो क्या होता हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर और बी की जगह पे साइन थीटा तो साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर सोल्व करें, देखिए साइन कट गया और बराबर में के tan थीटा। ठीक है, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे देखिए कोस थीटा क्या बच गया 1 से साइन से साइन, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये समान चिन्ह जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कटेगा, ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका जुड़ जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, अब बटे में आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर के tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल हमने क्या किया फार्मूले का यूज किया, इनका एलसीएम लेके सोल्व किया। ठीक है, अब आगे क्या करना है ये देखते हैं हम। तो आगे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है हमारे पास, तो मैं करते देखिए, अब कास को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने पीछे बताया लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कोस थीटा है और बुरे में कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर के tan थीटा। ठीक है, के tan थीटा, तो एक कोस थीटा और यहाँ से एक कोस थीटा कटेगा तो बचा क्या 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर के tan थीटा। ठीक है, फिर हमने फार्मूला आपको बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख सकते हो tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर के tan थीटा। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है के का, तो आप तुलना कर दीजिए, tan की तुलना tan से, के की तुलना के से, यानी के बराबर आपका मिल जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेक्नोमेट्री के जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आसानी से लगाएंगे तो क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, या क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और क्या तरीका लगाया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कह रहा था कोस थीटा कोष्टक में 1/sin थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर के tan थीटा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सोल्व कर इन दोनों को घटा लिया। घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर इससे इसमें भाग देते हैं, जो बचता है उसका यहाँ गुणा करते हैं। तो हमने 1 माइनस साइन थीटा इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, और यहाँ गुणा होकर यहाँ लिखा गया, माइनस चिन्ह लगाए हम, फिर इससे हमने भाग दिया तो ये पूरा कट गया, ये बचा तो उसको हमने यहाँ गुणा करा के लिख दिया, ठीक है, बराबर के टैन थीटा। फिर आगे देखिए, काश कोष्टक में इसको हमने सोल्व कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से हम लिख दिया, ये माइनस के अंदर गुणा हुआ तो माइनस और प्लस का गुणा -1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब बटे में ये हम जानते हैं, फार्मूला आप पढ़े होंगे, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है आपका, ये कोष्टक में ए प्लस बी, ये कोष्टक में ए माइनस बी, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, हमने अलजेब्रा में आपको बताया। उसका यहाँ पे हमने यूज करते हैं, क्या लिखा है, कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, वही है, जिसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक मिलेगा, बी की जगह पे साइन थीटा है तो इसका वर्ग करके लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे हमने क्या किया, देखिए +1 और -1 घटा तो 0 हो गया, और साइन थीटा और साइन थीटा तो क्या हो गया, ये 2 साइन थीटा, क्या हो गया आपका, ये 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा हो गया, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया, कोस को ऐसे लिख लिया, बराबर के टैन थीटा। फिर हमने बताया था आपको एक फार्मूला कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आपको बता रखा, हमारी पिछली वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। उसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा, तो वही हमने यहाँ पे किया, कोस थीटा लिख दिया, यहाँ पे 2 साइन थीटा लिख दिया। अब बटे में क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, अब बराबर के टैन थीटा, ठीक है। फिर आगे क्या किया हमने, एक कोस यहाँ है, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस यहाँ पे कट गया था आपका, तो क्या बचा था, 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर के टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा कहीं लिखा रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, या हमने फार्मूला रिवाइज कराया था, जिसको हमने लिख दिया टैन थीटा, 2 को उतार दिया। अब यहाँ से हमने तुलना कर दिया, हमें के का मान चाहिए, तो तुलना करें, के की तुलना किससे करोगे, 2 से, तो के बराबर क्या आ गया, 2, टैन का तो टैन से तुलना, ठीक है, यानी आपका क्या आंसर आ गया, 2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तभी आपका के बराबर कितना मिलेगा, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से। तो आप टेक्नोमेट्री अगर फार्मूले जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे और आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से लगाएं, प्लस आप फार्मूले जरूर याद रखें, तभी आप ऐसे क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन जब आपको फार्मूले पता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप सीधे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको समझने के लिए बेसिक चीज़ें जानना टेक्नोमेट्री में ज़रूरी है। अगर हमको पता होता तो हम यही कैलकुलेशन कर लेते, इसको हम लिख देते कोस थीटा, इसको डायरेक्ट करते एलसीएम लेंगे तो एक बार इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, तो उसको एक बार अब लिख देते 1 प्लस साइन थीटा, माइनस चिन्ह लगाते, इससे भाग देते, एक बार आप इसको लिख देते 1 प्लस साइन थीटा, तो ये माइनस होगा, ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इससे भाग देते तो आप ये बचता, इससे भाग देते तो आप ये प्लस हो जाता है। बटे में आपको पता है इन दोनों का क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, एक से एक कट गया, और यहाँ पे कर देते हैं आप के टैन थीटा। फिर यहाँ पे आप जानते हैं 2 साइन थीटा हो जाता था, यानी कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। बटे में इसको आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक कोस से एक कोस कट जाता बराबर के टैन थीटा होता। फिर आगे क्या हो जाता है आपका 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा बटता बराबर के टैन थीटा। फिर इसको जानते हैं आप लिख सकते हैं टैन थीटा, तो बचता आपका 2 टैन थीटा बराबर टैन थीटा और के। फिर आप टैन से टैन काटते तो के बराबर 2 आपका आंसर आ जाता है। तो जब आपके फार्मूले पता होते तो आप स्पीड से लगाते तो इन क्वेश्चन को आसानी से लगा पाते, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा आपको फार्मूले आने चाहिए, अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे और क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप फार्मूले जरूर रिवाइज करें, हमारी पिछली वीडियो आप जा करके देखेंगे तो आपको हमने ये सारे फार्मूले जो यूज किए बता रखे, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाएंगे।
शानदार तरीके से इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हल करिए। तो क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमें हल करना है। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस 1/, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे सोल्व करते हैं, फिर हम लिखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर हमने एक बताया था आपको फार्मूला कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 1/सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। ये भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि सेक कोस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक थीटा लिखा है, तो 1/सेक थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से मतलब नहीं, ठीक है। वैल्यू हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या 1/सेक थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा। तो वही हमने किया यहाँ पे 1/सेक स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। फिर हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बता रखा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एग्जाम में। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं टेक्नोमेट्री से, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आपको फार्मूले पते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे में केवल फार्मूले का यूज हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा था प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा था। tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि 1/सेक थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ कोस लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आज के क्वेश्चन थे, तो ये आज का सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे हमें क्वेश्चन लेकर के आना चाहिए। उस टॉपिक पे हम क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं और मैथ पूछी जाती है तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम डेली बेस पे मैथ की तैयारी कराते हैं। अभी हम DSSB एग्जाम को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और रेलवे ग्रुप डी को, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी मैथ की तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। हम बेसिक और ट्रिक दोनों तरीकों से अभी हम पढ़ाते हैं अपने चैनल पर, और अभी हम टेक्नोमेट्री करवा रहे हैं, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।